और अब आज की 3 बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गुवाहाटी दौरे पर रहेंगे। मिशन 2019 की तैयारियों में जुटे शाह नॉर्थ ईस्ट में पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। दूसरी खबर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई, जो आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर जा रहे हैं। राजनाथ यहां आज 62 बटालियन के सीआरपीएफ अफसरों के साथ अंबिकापुर में बैठक करने वाले हैं। और तीसरी खबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे से, जहां पर कोविंद की ये 5 दिनों की यात्रा है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कर्नाटक में विश्वास मत से पहले येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के साथ येदियुरप्पा सवालों के घेरे में आ गए। सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? ವಿರೋಧಿ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲಿದ್ದೇನೆ। ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। सिर्फ 55 घंटे मुख्यमंत्री रह पाए बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा। कांग्रेस की किलेबंदी के आगे येदी को माननी पड़ी हार। येदियुरप्पा के इस्तीफे से खत्म हुआ कर्नाटक का नाटक। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जो नाटक शुरू हुआ था, उसका पटाक्षेप येदियुरप्पा के सीएम पद से इस्तीफा के साथ हुआ। हालांकि नाटक के खत्म होने के बाद सवाल उठ रहे हैं। मसलन 104 सीट के बावजूद येदी ने सरकार बनाने का दावा क्यों पेश किया, और अगर इस्तीफा ही देना था तो येदी बहुमत का दावा क्यों करते रहे? इस सवाल का जवाब येदियुरप्पा के साथ बीजेपी को भी ढूंढना होगा, क्योंकि कर्नाटक में जो कुछ हुआ उससे वो कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर सवाल उठाए हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खुलेआम प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कांग्रेस पार्टी और जनता दल के लेजिस्लेटर्स, एमएलएस को खरीदने की कोशिश की है। टेप रिकॉर्डिंग्स सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं और एक प्रकार से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार हैं। हालांकि राहुल के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और राहुल को मर्यादा में रहने की सलाह दी है। साथ ही कर्नाटक में हुए गठबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। एक्चुअली ये गठबंधन क्या है? दिस इज द मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस। एंड व्हाट इज द डील? द डील इज सरेंडर। डील इज दैट डोंट इंक्वायर इनटू आवर करप्शन डील्स। जितना भी भ्रष्टाचार किया उसकी जांच मत करो। यह है समझौता, यह है अलायंस। यह अलायंस किसी आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं है। कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इतने उत्साहित हो गए राहुल गांधी कि वो सारी मर्यादा उन्होंने आज तोड़ दी। देश के महबूब रहनुमा, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देश को दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं, उनको भ्रष्टाचार कहना ये देश स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस मर्यादा न तोड़े। उधर कर्नाटक में जो कुछ हुआ उसको लेकर दूसरे विरोधियों के साथ साथ अपनों को भी बीजेपी पर हमला करने और उसे सलाह देने का मौका दे दिया है। सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों की जबरदस्त हार हुई है। जो सूझबूझ दिखाई है भारतीय जनता पार्टी ने और येदियुरप्पा ने, शायद वो 3 दिन पहले ही दिखाते तो आज जन समर्थन उनके साथ होता। और ये 3 दिन में ये जो कुछ हुआ, संविधान की धज्जियां उड़ सकती थी और सुप्रीम कोर्ट को रात भर जगाया, इस सब की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि बीजेपी का मानना है विरोधियों को खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। ये बात सही है जो अभी क्षणिक तौर से हुआ है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का एडवांटेज हो, लेकिन कर्नाटक का लॉस है, कर्नाटक को नुकसान है, क्योंकि जिस जुगाड़ और जोड़ तोड़ से इन्होंने सरकार बनाई है, निश्चित तौर से न उसमें कहीं कोई संकल्प है, न कर्नाटक में के लोगों के सरोकार के प्रति कोई किसी तरह का कमिटमेंट है।
फिलहाल कर्नाटक में बदली राजनीति के बीच अब जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बदली राजनीति ने देश के हर राजनीतिक खेमे को नए तरीके से गुलबंदी का मौका दे दिया है, जिसका रंग आगे देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।